ओम शांति। आज 8 जनवरी 24 की बाबा की साकार मुरली है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को याद के लिए बहुत कहा कि बच्चों को बहुत ज्ञान में मस्ती तो रहती है, लेकिन बाबा ने कहा चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं ना। ज्ञान तो बाबा ने कहा बहुत सहज है, हम सभी बाबा के बच्चे ज्ञान तो समझ जाते हैं, परंतु योग में बाबा कहते हैं माया विघ्न डालती है। तो आज बाबा ने कहा बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो, और याद में रहने वाले बच्चे बहुत रमणीक और मीठे होंगे। हाँ, खुशी में बाबा ने कहा रह सर्विस करो, मम्मा बाबा जैसे हमें सर्विस करनी है। तो बाबा ने कहा आज चेक करना है हम बच्चों को कि हम कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। बाबा की याद ही सारे विघ्नों से हम बच्चों को मुक्त करती है, सभी बातों से। बाबा कहते हैं हमारी प्रोटेक्शन जो है वो है बाबा की याद। तो बाबा ने कहा अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि हमारा योग बाबा के साथ कितना है, बाबा से प्यार कितना है, बाबा की याद कितनी है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे बाप की याद में रह सदा हर्षित रहो, याद में रहने वाले बहुत रमणीक और मीठे होंगे, खुशी में रह सर्विस करेंगे। प्रश्न है ज्ञान की मस्ती के साथ साथ कौन सी चेकिंग करना बहुत जरूरी है। उत्तर, ज्ञान की मस्ती तो रहती है, लेकिन चेक करो देही अभिमानी कितना बने हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन योग में माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में अनासक्त हो रहना है। ऐसा ना हो माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे और पता भी ना पड़े ना, क्योंकि जब हम जहाँ भी रहते हैं, परंतु गृहस्थ व्यवहार में बाबा कहते हैं जब रहते हैं तो कई प्रकार से माया आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं ना। ऐसे तो सभी लगता है सभी जगह बच्चों के लिए माया भी उतनी ही शक्तिशाली है, फिर भी चेक करना है, क्योंकि गृहस्थ व्यवहार में रहकर अनासक्त रहना है। सब कुछ सारी बातों के बीच में रहते हुए, तो उन सब बातों में रहते हुए अनासक्त रहेंगे तो उसमें भी बाबा कहते हैं ऐसा ना हो कि माया चूही अंदर ही अंदर काटती रहे, तो और बाबा कहते हैं फिर पता नहीं पड़े ना, तो उसमें अपनी चेकिंग और करनी होती है। तो अपनी नब्ज आपे ही देखते रहो कि बाबा के साथ हमारा हड्डी प्यार है, कितना समय हम याद में रहते हैं। तो आज चेकिंग करेंगे हम कितना याद में रहते हैं और कितना बाबा की याद भूल जाती है, बाबा से कितना प्यार है, चेक करेंगे। गीत है जले क्यों ना परवाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, जबकि बाप इतना जलवा दिखाते हैं, तुम इतने हसीन बन जाते हो तो क्यों ना ऐसे बाप का बन जाना चाहिए। जो बाप शाम से सुंदर बनाते हैं, बच्चे समझते हैं हम सांवरे से गोरे बनते हैं। एक की बात नहीं है, वो लोग श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कह देते हैं। चित्र भी ऐसा बनाते हैं, कोई सुंदर तो कोई श्याम। मनुष्य समझते नहीं कि यह हो कैसे सकता। सत्युग का प्रिंस श्री कृष्ण सांवरा हो न सके। श्री कृष्ण के लिए तो सब कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, फिर वह श्याम कैसे हो सकता है। कुछ भी समझते नहीं है। दुनिया में श्री कृष्ण श्याम से सुंदर दोनों ही चित्र है, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। तो इतना ऊंचा देवता श्री कृष्ण जिनको भगवान कहते हैं, फिर उनको श्याम कैसे कह सकते हैं। बाबा कहते कुछ भी नहीं समझते। श्री कृष्ण को सावरा श्याम क्यों बनाया है, कारण चाहिए।
यह जो दिखाते हैं सर्प पर डांस किया, ऐसी बात तो हो ना सके। शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं, वास्तव में ऐसी कोई बात है नहीं। जैसे चित्रों में दिखाते हैं, शेष नाग की शैया पर नारायण बैठा है, ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। ये क्या किया है? ये सभी बातें सिंबलाइज किया है। हम ब्राह्मण जीवन में हम बच्चों ने जो कर्तव्य किए, मायावी दुनिया में रहते हुए जो विकारों पर हम विजय प्राप्त करते हैं, तो ये सब उसकी निशानी भक्ति मार्ग में वो देवताओं को दिखा दी है कि देवताओं ने ऐसे लड़ाई की। क्योंकि अभी हम मनुष्य तन में देवता बन रहे हैं। तो जैसे बाबा ने कहा, वो श्री कृष्ण को ही शाम और फिर सुंदर दिखाते हैं ना। तो ये सब अभी की जो बातें हैं वो सब सिंबलाइज करके भक्ति मार्ग में फिर दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं उनका यथार्थ अर्थ समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं ऐसी कोई सर्प की शैया आदि होती नहीं। इतने सैकड़ों मुख होते हैं क्या? कैसे कैसे चित्र बैठ बनाए हैं। बाप समझाते हैं इनमें कुछ भी रखा नहीं है, यह सब भक्ति मार्ग के चित्र है ना। क्योंकि बाबा कई बार कहते हैं वो भक्ति मार्ग की और कहानियां रमणीक बनाते हैं। तो जैसे उनमें बाबा कहते कुछ रखा ही नहीं है, ना वो सत्य है ना ही उनमें कोई प्राप्ति है, सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा कहते हैं उसमें कुछ नहीं है, परंतु यह भी ड्रामा में नूंद है। शुरू से लेकर इस समय तक जो नाटक शूट हुआ है उनको फिर रिपीट करना है। यह सिर्फ समझाया जाता है कि भक्ति में क्या क्या करते हैं, कितना खर्च करते हैं, कैसे कैसे चित्र आदि बनाते हैं। आगे जब यह सब देखते थे तो इतना वंडर नहीं खाते थे। अब जब बाप ने समझाया है तो बुद्धि में आता है बरोबर यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। भक्ति में जो कुछ होता है वह फिर भी जरूर होगा, सिवाय तुम्हारे और कोई भी यह समझ ना सके। क्योंकि ड्रामा में नूंद है तो ये तो होना ही है। यह तो जानते हो ड्रामा में जो पहले से नूंद है वही होता रहता है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना होती है, इसमें बड़ा कल्याण है। अभी तुम यह प्रार्थना आदि कुछ नहीं करते हो। तो बाबा कहते हैं वह सब करते हैं भगवान से फल लेने के लिए। फल है जीवन मुक्ति, तो यह सब समझाया जाता है। यहाँ है प्रजा का प्रजा पर राज्य। गीता में है भारतवासी कौरव पांडव क्या करत भय, बरोबर यादवों ने मुसल निकाले, अपने कुल का विनाश किया। महाभारत में क्या किया कौरवों ने, पांडवों ने? तो बाबा कहते जो यादव है उन्होंने ही अपने कुल का विनाश किया। यह सब आपस में दुश्मन है, ये अभी की बात है। सभी आत्माएं अलग अलग धर्म में जाकर फिर जैसे आपस में एक दूसरे के ही अगेंस्ट है और दुश्मन बने खड़े हैं। तो बाबा कहते अपने ही कुल का विनाश करते। तुम न्यूज आदि सुनते नहीं हो, जो सुनते हैं वह अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिन प्रतिदिन अंदर खिटपिट बहुत है ना, ये तो हम सभी जानते हैं समय कैसा चल रहा है। तो ऐसे दिन प्रतिदिन और ही बाबा कहते हैं ये खिटपिट बहुत अंदर है। तो है तो सब क्रिश्चियन, परंतु अंदर खिटपिट बहुत है। घर बैठे ही एक दो को उड़ा देंगे। तुम राजयोग सीख रहे हो तो राजाई करने के लिए पुरानी दुनिया की सफाई जरूर चाहिए ना। पुरानी दुनिया की सफाई और फिर नई दुनिया की स्थापना। तो नई दुनिया लाने के लिए बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया की सफाई करना बहुत जरूरी है। फिर नई दुनिया में सब कुछ नया होगा। 5 तत्व भी वहां सतो प्रधान होंगे। समुद्र की ताकत नहीं जो उछल कर नुकसान कर दे। जो बाबा कहते 5 तत्व अपने कायदे अनुसार चलेंगे, नियम अनुसार चलेंगे। अभी तो सभी बेकायदे चलते हैं ना, नियमों पे नहीं, क्योंकि
मनुष्य आत्माएं ही तमो प्रधान हो गई है, तो 5 तत्व भी तो सभी कायदे अनुसार नहीं चलते, तो ये फ्लड्स आदि होना, अर्थक्वेक होना, तो बाबा कहते हैं सतयुग में इतनी ताकत नहीं जो उछल खाएं, अपनी लिमिट में रहते हैं, कायदे अनुसार चलते हैं। तो बाबा कहते हैं समुद्र की ताकत नहीं जो उछल खाकर नुकसान कर दे। अभी तो 5 तत्व कितना नुकसान करते हैं, वहां सारी प्रकृति दासी हो जाएगी, इसलिए दुख की कोई बात नहीं। यह भी बना बनाया ड्रामा का खेल है। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं पहले पहले हेवन था। भारत अविनाशी खंड है, सिर्फ उन्हों को पता नहीं कि हमको लिबरेट करने वाला बाप भारत में आता है। शिव जयंती भी मनाते हैं तो भी समझ नहीं सकते। अभी तुम समझाते हो कि भारत में शिव जयंती मनाई जाती है। जरूर शिव बाबा ने भारत में आकर हेवन बनाया है, अब फिर बना रहे हैं। जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं, है ना, क्योंकि नंबरवार है, क्वालिटी तो है ही ना। तो बाबा कहते हैं जैसे नंबरवार होते जाते हैं तो हर बात में नंबरवार होते हैं, बुद्धि की समझ, ज्ञान, योग, पुरुषार्थ सब में, तो उसी तरह की प्राप्ति और प्रारब्ध होती है। तो बाबा कहते हैं जो प्रजा में बनने वाले होते हैं तो फिर उन्हों की बुद्धि में भी कुछ बैठेगा नहीं। ये बाबा इसीलिए कहते हैं कि हम अपनी चेकिंग करें, हमारी बुद्धि कितनी अच्छी है। अगर नई बुद्धि में बैठता है तो माना अभी उसको और रिफाइन करना है ना, ज्ञान और योग के बल से। तो बाबा हम बच्चों की समझ के लिए कहते हैं कि जो प्रजा बनने वाले होंगे उन्हों की बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। जो राजधानी वाले होंगे वह समझेंगे बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा भी है, लिबरेटर ज्ञान का सागर खुद बाबा है। ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, ब्रह्मा भी उनसे लिबरेट होता है। लिबरेट सबको एक बाप ही करते हैं क्योंकि सब तमो प्रधान है। ऐसे अंदर में विचार सागर मंथन चलना चाहिए। हम ऐसी मुरली चलाएं जो मनुष्य झट समझ जाए। बच्चे नंबरवार तो है ही, यह है नॉलेज, इनकी रोज स्टडी करनी चाहिए। रोज पढ़ाई पढ़नी चाहिए। बुद्धि का क्या है, ये डाइट है, तो हमें रोज यह पढ़ाई पढ़नी चाहिए, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं डर के मारे पढ़ाई ना पढ़ना यह तो ठीक नहीं है, फिर कहेंगे कर्म बंधन है। देखो शुरू में कितने छूट कर आए, फिर कई चले भी गए। सिंध में बहुत बच्चियां आईं, फिर हंगामे के कारण कितने दुश्मन बन पड़े। पहले उन्हों को ज्ञान बहुत अच्छा लगता था, समझते थे इनको इनको दांत भगवान की देन मिली हुई है। अब भी ऐसे समझते हैं कि कोई शक्ति है, यह नहीं समझते कि परमात्मा की प्रवेशता है। आजकल रिद्धि सिद्धि की ताकत तो बहुतों में है, गीता उठाकर सुनाते रहते हैं। बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तक है। ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार यह भी ड्रामा में नोंद है ना, भक्ति मार्ग में ये रिद्धि सिद्धि करना। तो बाबा कहते हैं ये सब ड्रामा में नोंद है। तो भक्ति मार्ग में सब बाबा को याद करते हैं परंतु समझते नहीं एक्यूरेटली। बाबा कहते हैं सब नोंद है। तो बाप कहते हैं यह सब भक्ति मार्ग की पुस्तकें हैं, ज्ञान का सागर तो मैं हूँ, मुझे ही भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार साक्षात्कार भी होते हैं, भक्ति मार्ग वालों को भी राजी करते हैं। बाबा कहते हैं मैं उनको भी प्राप्ति कराते हैं इनडायरेक्ट, परंतु है ना, क्योंकि डायरेक्ट यथार्थ रीति जब भगवान को नहीं जानते तो भगवान की मदद और वो अधिकार डायरेक्ट उनको नहीं मिल पाता। इसीलिए बाबा कहते हैं अल्पकाल और इनडायरेक्ट जो भी जिसमें भी उनकी भावना होती है वो मिलती ही बाबा के थ्रू ही है, माना बाबा ही देते हैं।
तो बाबा कहते भक्ति मार्ग वालों को भी बाबा राजी करते हैं। ज्ञान नहीं उठाते तो उनके लिए भक्ति भी अच्छी, फिर भी मनुष्य सुधरते तो है ना। भक्ति में फिर भी थोड़ा बहुत तो कुछ सुधरते हैं। इतने शास्त्र आदि हैं, उनमें भी कई बातें बहुत जो चरित्र को अच्छा रखे ऐसी बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति में भी है, करते हैं तो फिर अच्छे वजह से मनुष्य सुधरते तो है ना। चोरी आदि नहीं करेंगे, भगवान का भजन करने वालों के लिए कभी भी उल्टी बातें नहीं करेंगे, फिर भी भक्त है। आजकल तो भल भक्त है फिर भी बहुत देवाला मार देते हैं। ऐसे नहीं कि शिव बाबा का बच्चा बना तो देवाला नहीं मारेंगे। पास्ट का कर्म है तो देवाला मारते हैं। ज्ञान में आने से भी देवाला मार देते हैं। इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं जब कर्म है, पास्ट का कर्म है, तो वो कर्म खींचता है अपनी तरफ। तो जिसका जो कर्म बंधन है, जहाँ भी जो कर्म है, वो आत्मा को खींचेगा। तो वैसे संकल्प और वैसे कर्म आत्मा करती है, फिर भक्ति मार्ग में हो या फिर बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग में हो, वो पास्ट का कर्म खींचता है तो ऐसे दिवाला मारते हैं। तो बाबा ने कहा इसमें ज्ञान का कोई ताल्लुक नहीं है ना, ये आत्मा के पास्ट कर्मों का हिसाब किताब रहता है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब सर्विस पर लगे हुए हो, समझते हो श्रीमत पर सर्विस में लगने से फल पाएंगे। हमको सब कुछ वहां ट्रांसफर करना है, बैग बैगेज सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। बाबा को शुरू में बहुत मजा आया था। वहां से जब निकला तो गीत बनाया, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। श्री कृष्ण का चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझा द्वारिका का बादशाह बनूंगा। बाबा को बहुत नशा चढ़ गया ना, तो बाबा ने जैसे झट से सब कुछ, जैसे बाबा ने कहा एकदम हड्डी हड्डी सब स्वाहा कर दिया। तो जैसे तन मन धन से बाबा एकदम छठ से समर्पित हो गए। और फिर जैसे कि बाबा को बहुत नशा चढ़ा और बाबा ये गीत बाबा ने गाया, जैसे अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। हाँ, तो ऐसे बाबा ने कहा मैं तो जाकर अब बादशाह बनूंगा। तो ये जैसे कौड़ी ना, तो ऐसा नशा चढ़ता था बाबा को, ऐसा नशा चढ़ता था। अब यह विनाशी पैसा क्या करेंगे, तो तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। बाबा चाहते हैं हम बच्चों को भी कितना नशा हो, जैसे ब्रह्मा बाबा मम्मा। तो ऐसे बाबा कहते हैं आप बच्चों को भी इतनी खुशी होनी चाहिए। हमको बाबा स्वर्ग की बादशाही देते हैं, परंतु बच्चे इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते, है ना। बाबा चाहते हैं हम इतने खुश रहे। बाबा कहते हैं इतना याद करो तो नशा चढ़ जाए, जैसे ब्रह्मा बाबा को चढ़ा, हम बच्चों को भी चढ़ना चाहिए कि इतना बादशाही हमको मिल रही है। परंतु बाबा कहते इतना पुरुषार्थ ही नहीं करते बच्चे, चलते चलते गिर पड़ते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को निमंत्रण देने वाले कभी बाबा को याद नहीं करते। बाबा के पास पत्र आना चाहिए कि बाबा हम बहुत खुश हैं। ऐसे पत्र लिखते हैं अपनी खुशी का कि हम कितने खुश हैं। और बाबा कहते हैं बहुत देखना है हमारा पुरुषार्थ कैसा है। तो बाबा कहते हैं आपकी याद में मस्त रहते हैं, ऐसा लिखते हैं। बहुत हैं जो कभी याद नहीं करते, याद की यात्रा से ही खुशी जोर से चढ़ेगी। ज्ञान में भल कितना भी मस्त रहते हैं, परंतु देह अभिमान कितना है ना। ज्ञान में बाबा कहते हैं हम बहुत अच्छे चलते हैं, मस्त रहते हैं, परंतु ज्ञान और याद, उस दिन बाबा ने कहा दोनों अलग है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। तो वो बाबा की याद से ये देह अभिमान खत्म होता जाता है, नहीं तो ज्ञान का भी अभिमान आ जाता है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी पना कहाँ है। ज्ञान तो बड़ा इजी है, योग में ही माया विघ्न डालती है। गृहस्थ व्यवहार में भी अनासक्त हो रहना है, ऐसा ना हो जो माया अंगूरी लगा दे। माया काटती ऐसे है जैसे चूहा, चूहा ऐसे काटता है जो बल खून निकल आए पर
पता ना पड़े ना। वो फूंक मारता है वो जगह को, एकदम पता ही नहीं चलता कि चूहा काट गया, और जब पता चले तो खून। तो बाबा कहते हैं ऐसे जैसे पता ही ना पड़े थे। तो बच्चों को पता नहीं पड़ता कि ये देह अभिमान आने से कितना नुकसान होता है। देह अभिमान आया और फिर कई विकार जो अंश हैं वो आ जाते हैं। तो इसीलिए हमें बाबा कहते हैं ये समझ नहीं आता, बहुत सूक्ष्म है और ये आ जाता है। और जैसे देह अभिमान आया तो देह अभिमान में कर्म, बोल और संकल्प हमारे बहुत जैसे अभिमान, तो बाबा कहते हैं ये बहुत नुकसान होता है। ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। मम्मा बाबा मुआफिक हम भी तख्त नशीन बने। बाप है दिल लेने वाला, दिलवाड़ा मंदिर में भी पूरा यादगार है। अंदर हाथियों पर महारथी बैठे हैं, तुम्हारे में भी महारथी घोड़े सवार प्यादे हैं। नंबरवार ना, हम सभी बच्चे बाबा के नंबरवार हैं। हर एक को अपनी अपनी नब्ज देखनी है। बाबा क्यों देखे? बाबा कहते बाबा क्यों देखे, आप खुद देखो अपनी नब्ज, है ना। इतना ऊंचा ज्ञान मिला है, योग भी करते हैं, हर प्रकार की समझ हमें मिलती जाती है बाबा से। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे नंबरवार हैं, अपनी अपनी नब्ज देखो, हम कौन है, महारथी हैं, घोड़े सवार है या प्यादे हैं। बाबा क्यों देखे? तुम अपने को देखो, हम बाबा को याद करते हैं और बाबा मिसल सर्विस करते हैं। हमारा बाबा के साथ योग है, रात को जागकर बाबा को याद करते हैं। हम बहुतों की सर्विस करते हैं, चार्ट रखना चाहिए। हम्म कितने कितने प्रश्न, बाबा कहते हैं ये सब चेकिंग हम बच्चों को करनी है। हम्म तो ये सारी चेकिंग हमको करनी चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं अपनी नब्ज खुद देखो, हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं चार्ट रखना चाहिए। बाबा को हड्डी जिगरी कितना याद करते हैं। कोई समझते हैं हम निरंतर याद करते हैं, यह नहीं हो सकता ना। निरंतर याद, बाबा कहते हैं ये नहीं हो सकता। कई बार ब्रह्मा बाबा खुद कहते हैं हम बाबा को निरंतर याद करते हैं पर फिर भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं निरंतर याद ये हो नहीं सकता। कई समझते हैं हम बाबा के बच्चे बन गए हैं बस, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा के बन गए ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारा पहला कदम, पास हो गए। परंतु बाबा कहते हैं याद ये है मुख्य। याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। फिर कितना भी हम ज्ञान में तीखे हो, बाबा ने आज कहा जैसे देह अभिमान आ जाता है। और बहुत सूक्ष्म है, जैसे चूहा काटता है पता नहीं चलता, तो ये देह अभिमान भी आ जाता है, पता नहीं चलता। तो याद बहुत जरूरी है। बाबा की याद बगैर कुछ काम किया गोया बाबा को याद नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ना, हमें देखना है ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो बाबा की याद के बिना हम करें। जो भी कुछ करते हैं बाबा की याद, बाबा को आह्वान करना है, बाबा को बताना है, कहीं जा रहे हैं बाबा को बता के जाएं, फिर बाबा को साथ लेके जाएं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी काम किया और बाबा को याद नहीं किया तो ऐसे नहीं करना है, बाबा को याद करना है। तो बाबा कहते हैं बाबा की याद में सदैव हर्षित रहना चाहिए। याद में रहने वाला सदैव रमणीक रहेगा, हर्षित मुख रहेगा। किसको बहुत खुशी से और रमणीकता से समझाएंगे। बहुत थोड़े हैं जिनको सर्विस का बहुत शौक है। चित्रों पर समझाना बहुत सहज है ना। जितना नशा खुद को होगा तो उतना नशे से औरों को बताएंगे। जितना खुद को नशा नहीं होगा तो फिर सर्विस का भी उतना शौक और उतना नशे से नहीं बताएंगे। तो बाबा कहते हैं चित्रों पर समझाना ये बहुत सहज है। यह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, फिर उनकी रचना हम सब आत्माएं भाई भाई है। ब्रदरहुड है, उन्होंने फादरहुड कह दिया है। भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कहने से फादरहुड कह दिया है। पहले शिव बाबा के चित्र पर समझाना है कि यह है सब आत्माओं का बाप, परम पिता परमात्मा निराकार। हम आत्मा भी निराकार है, भ्रुकुटी के बीच में रहती है। शिव बाबा भी स्टार है, परंतु स्टार की पूजा कैसे हो सकती
तो बाबा कहते हैं कैसे हो, इसीलिए बड़ा बनाते हैं। बाकी आत्मा कभी 84 लाख जन्म नहीं लेती है ना, 84 लाख नहीं 84 जन्म लेती है। बाप समझाते हैं आत्मा पहले अशरीरी आती है, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाती है। सतो प्रधान आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते आयरन एज में आ जाती है। बाद में आने वाले तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं सब तो 84 जन्म ले नहीं सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ऐसे भाषण करना चाहिए, कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन ना। आत्मा ने कितने जन्म लिए, कितने शरीर बदले, ये चक्र 84 का चक्र, आत्मा इसमें आती है, 84 जन्म लेती है, कैसे सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। बाबा कहते हैं ये है सेल्फ रियलाइजेशन। परंतु कराए कौन? आत्मा सो परमात्मा कहना, ये कोई सेल्फ रियलाइजेशन हुआ क्या? यह नई नॉलेज है। बाप जो ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता है, वही बैठ समझाते हैं। फिर उनकी खूब महिमा करो। उनकी महिमा सुनी, आत्मा का परिचय बताया, अब परमात्मा का भी बताते हैं। उनको कहा जाता है सभी आत्माओं का बाप। वह छोटा बड़ा हो ना सके। परम पिता परमात्मा माना सुप्रीम सोल, सोल माना आत्मा। परमात्मा तो परे ते परे रहने वाला है, वह पुनर्जन्म में नहीं आते, इसीलिए उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में पाठ भरा हुआ है। पतित पावन भी उनको ही कहते हैं। उनका नाम हमेशा शिव बाबा है, रुद्र बाबा नहीं, है ना। सदा शिव कहते हैं, तो वो सदा पावन है, सदा प्योर है, इसीलिए सुप्रीम है और सागर है, परमधाम में रहने वाला है। तो बाबा कहते वही पतित पावन है, क्योंकि पतित बनते ही नहीं, चक्र में आते नहीं। तो उनका नाम है हमेशा सदा शिव, हमेशा शिव बाबा है, तो रुद्र बाबा नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक नाम रखे हैं, उनको सभी याद करते हैं कि पतित पावन आकर पावन बनाओ, है ना। भक्ति मार्ग में बाबा के कितने नाम हैं, भोलानाथ, ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, बबुलनाथ, सोमनाथ, कितने बाबा के नाम हैं ना। ये कर्तव्य के पूजन है बाबा के। तो बाबा कहते कितने नाम उन्होंने रखे हैं, तो पतित पावन आकर पावन बनाओ ऐसे याद करते हैं। तो जरूर आना पड़े, वह आते तब है जब एक धर्म की स्थापना करनी होती है। आदि सनातन देवी देवता धर्म, अभी है कलयुग, ढेर मनुष्य है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य है। गाया भी हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। गीता द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना हुई थी। सिर्फ उसमें भी भूल कर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। बाप कहते हैं वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है, मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ। श्री कृष्ण देवता है तो शरीरधारी, आकारी है, तो पुनर्जन्म में तो आते हैं ना। बाबा कहते पुनर्जन्म रहित केवल मैं एक हूँ। तो अब जज करो कि परम पिता परमात्मा निराकार शिव या श्री कृष्ण, क्योंकि जो पुनर्जन्म में आती है आत्माएं, माना जो देवी देवताएं भी हैं, पर पुनर्जन्म में तो आते हैं ना। तो पुनर्जन्म में आ रहे हैं, माना सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनती हैं, पावन से पतित बनती जाती हैं आत्माएं। बाबा जो इस चक्र में नहीं आता, वो है परमपिता परमात्मा निराकार शिव भगवान, है ना। और जो चक्र में आ रहे हैं वो तो फिर भगवान कहला ना सके। तो बाबा कहते अब जज करो कि कौन है भगवान, शिव बाबा माना शिव परमात्मा या श्री कृष्ण। गीता का भगवान कौन? भगवान तो एक को कहा जाता है। फिर अगर इन बातों को कोई मानता नहीं है तो समझना चाहिए यह अपने धर्म का
नहीं है ना, देवकुल की आत्मा नहीं है तो समझेंगे भी नहीं। जो बाबा ने कहा पास्ट कर्म होगा तो वो फिर कर्म खींचता है, वो हिसाब किताब, तो आत्मा फिर नहीं आती। तो सतयुग में आने वाला झट मानेगा और पुरुषार्थ करने लग पड़ेगा। मूल बात ही यह है, इसमें तुम्हारी विजय है, परंतु देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? चेक करना है आज। बाबा कहते हैं आपकी देही अभिमानी अवस्था कहाँ है? एक दो के नाम रूप में फंसते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते थे परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की, बाकी डर किसका? बहुत हिम्मत चाहिए। भाषण करने वालों को आत्मा का ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए, है ना? तो जितना इतना नशा भक्ति मार्ग में था, वो ज्ञान मार्ग में भी बाबा कहते उससे और डबल ट्रिपल होना चाहिए। तो भक्ति मार्ग में कहते थे बस उसी की परवाह थी, अब किस बात का डर? तो बाबा कहते हैं ऐसे बाबा का ज्ञान परिचय जब हम दे तो बहुत मस्ती और नशे से दे, कोई भय नहीं, और फिर ज्ञान बहुत मस्ती से देना चाहिए। फिर परमात्मा किसको कहा जाता है इस पर भी समझाना चाहिए। बाप की महिमा है प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, वैसे बच्चों की भी महिमा है। ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, देखना है हम कितना बने हैं वैसा। तो किसको गुस्सा करना माना लौ हाथ में उठाना। तो आज देखना है गुस्सा तो नहीं करते। बाबा ने कहा गुस्सा करना माना लौ हाथ में उठाना। बाबा कितना मीठा है, बच्चे कोई काम में नटाते मना करते हैं तो नटवर नहीं बनेंगे, बहुत मीठा बनना है ना। तो गुस्सा नहीं करना है, बहुत मीठा बनना है। सेवा में सदा हाँ जी करना है, कोई भी बात है उसमें हाँ जी करना है ना। अगर मना करते हैं तो बाबा कहते हैं नटवर नहीं बनेंगे। नटवर माना वही राजा महाराजा उसको कहते हैं, तो ऐसे नटवर नहीं बनेंगे। तो क्या बनना है? बहुत मीठा। गुस्सा नहीं करना है, बहुत मीठा। बाबा कहते हैं जैसे बाबा है। अच्छा, मीठे मीठे सिके हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना बैगेज सब ट्रांसफर कर बहुत खुशी और मस्ती में रहना है। मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है ना। आज बाबा ने एग्जाम्पल दिया ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा कैसे कहते थे, बे को मिली बादशाही, अल्फ को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही। अब हम तो जा रहे हैं, हमें मिली है बादशाही, तो अब इन कौड़ियों का क्या करें? इतना नशा बाबा कहते हैं आप बच्चों को होना चाहिए। तो मम्मा बाबा समान तख्त नशीन बनना है, जिगरी याद में रहना है। दूसरा, किसी के डर से पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, याद से अपने कर्म बंधन हल्के करने हैं। कभी क्रोध में आकर लौ हाथ में नहीं उठाना है, किसी सेवा में ना नहीं करना है ना, हाँ जी करना है। जो बिना कहे करे वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, जो कहने से भी ना करे तो डैश ना। बाबा तो फिर बताते ही नहीं, तो बाबा ऐसे कहते थे। तो ऐसे याद रखना है सदा, सदा सेवा में हाँ जी का पाठ बजाना। वरदान है रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। बाप समान भव का वरदान बाबा देते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप साधारण रहे, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा। ब्राह्मणों का आदि से अब तक का नियम है कि ना बिल्कुल सादा हो ना बहुत रॉयल हो, बीच का होना चाहिए ना। कोई भी देखे तो ऐसा ना लगे कि ये तो बहुत ज्यादा रॉयल्टी है में है, और फिर या फिर ऐसा भी ना हो कि ये तो बहुत ही एकदम हल्का। बाबा कहते हैं साधारण हो, ना ज्यादा ऊंचा ना ज्यादा नीचा,
बीच का होना चाहिए। अभी साधन बहुत है, साधन देने वाले भी हैं, फिर भी कोई भी कार्य करो तो बीच का करो ना। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। साधन है, साधन देने वाले भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है ना। सब कुछ है बाबा के यज्ञ में। तो अभी तो बाबा कहते हैं, बाबा हम बच्चों के पास सामने अभी सब कुछ है, पर हमको किसको देखना है? ब्रह्मा बाप समान बनना है। तो बहुत साधारण, सब कुछ होते हुए भी बाबा कहते कैसे कार्य करो? बीच का, साधारण, ना ज्यादा ऊंचा, ना ज्यादा रॉयल, ना ज्यादा बिल्कुल ही सादा, ऐसा नहीं। तो ऐसा कोई ना कहे कि यहाँ तो राजाई ठाट हो गया है, माना इतना रॉयल भी नहीं कि कहे इतना राजाई ठाट हो गया है। जितना सिंपल उतना रॉयल। बहुत सिंपलिसिटी में कितनी रॉयल्टी है, ये हम सभी जानते हैं, समझते भी हैं ना। बहुत सादा भी ऐसा ना हो एकदम ही जैसे उसमें रॉयल्टी ना दिखे। तो इतना साधारण होना चाहिए कि उसमें ना राजाई ठाट दिखे और ना ही बहुत ज्यादा एकदम हल्कापन, रॉयल्टी दिखनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इज रॉयल्टी। तो जितना सिंपल उतना रॉयल, दोनों का बैलेंस हो। तो बाबा कहते हैं रॉयल और सिंपल दोनों के बैलेंस से कार्य करने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। स्लोगन है, दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे ना। ज्यादातर क्या करते हैं? दूसरों को देखते हैं, आता है नजर में, पर बाबा क्या कहते हैं? जो कर्म मैं करूंगी, हम करेंगे, हमें देख कर और करेंगे। तो ज्यादा नजर किस पर होनी चाहिए? खुद पर, है ना। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, जो बाबा कहते हैं विश्व स्टेज पर हो आप बच्चे, तो सारी विश्व आपको देख रही है। तो हम किसको देख रहे हैं? औरों को नहीं देखना है। बाबा को देख, बाबा को फॉलो करना है और ऐसा कर्म करना है कि हमको सब देख रहे हैं, तो हमें देखकर और वो भी करेंगे। तो दूसरों को देखने के बजाय स्वयं को देखो और याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। तो आज पुरुषार्थ का, अव्यक्त मास का पुरुषार्थ का पॉइंट है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी आपकी सारी कारोबार श्रेष्ठ संकल्प द्वारा इशारों से चलनी चाहिए। ऐसे लाइट रूप में रहो जो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाए। वही संकल्प उठे जो होना चाहिए और जिसको करना है। उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठे कि यही करना है। तब यह साकार वतन, सूक्ष्म वतन बनेगा, है ना। तो जो करना है वही संकल्प उठे और कोई दूसरा व्यर्थ संकल्प, बातें सब समाप्त, है ना। तो सारी कारोबार बाबा ने कहा आपके संकल्पों द्वारा चलनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अव्यक्ति साइलेंस बना कर रखेंगे और लाइट फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। अपने ज्यादातर संकल्पों को बहुत श्रेष्ठ बनाना है और संकल्पों से ज्यादातर बाबा कहते हैं इशारों से चलना चाहिए। देखना है हमने कितना अपने संकल्पों से सारे कर्म किए हैं। वेस्ट, जो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प, समय, ये सब उसमें खत्म हो जाए। जो संकल्प वही उठे जो मुझे कर्म करना है, कोई दूसरा संकल्प और नहीं, है ना। तब बाबा ने कहा ये साकार वतन, सूक्ष्म वतन बनेगा। तो सारा दिन साइलेंस का अभ्यास करेंगे। अच्छा, ओम शांति।